प्रार्थना एक अपन गाते हैं, तुम ही हो स्वामी पिता तुम। जब हम अपने गुरु को, अपने मालिक को सर्वे सर्वा मानते हैं, फिर सत्संगी होने के नाते हमें किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र इनकी गिरफ्त में अपने आप को लाना चाहिए, या मालिक के ऊपर अपने आप को आधारित करके चिंता फिक्र से दूर मालिक की भजन भक्ति साधना में पूरी तरीके से तल्लीन होना चाहिए। जबकि देखते हैं, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग सत्संगी चाहे होती, जब देखो तब उलझन, चिंता फिक्र, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ। क्या ये उचित होता है? और अगर इन ख्यालों में अपने आप को जोड़ती है, तो इसका अगर पलट देखा जाए तो परम पिता के ऊपर में प्रतीत की कमी, एतबार की कमी, विश्वास की कमी, कि क्या पता वो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे। इसलिए हम अपनी सोच में बसते, और वो क्या उचित होती है सत्संगी होने के नाते। का विश्वास और प्रतीत ही डिगमिगा जाए, यानी उसमें ही कमी हो जाए, तो हम ये परमार्थ का जो रास्ता है, जो कि पूरी तरीके से उनके मुताबिक है, कैसे उसको पार कर पाएंगे? मालिक ने तो जीव के जिम्मे एक काम दे रखा है, जैसा महाराज कहा करते, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरे से प्यार करो। तुम्हारी चिंता मैं मंधाई, तुम अचिंत रहे धरो प्यारा। बस एक प्यार करना जीव के निमित्त मालिक ने सौंपा है, उसी के प्रति अपने आप को समर्पित करना। प्यार का मतलब हर चीज खो जानी, अपने आप ही तक को खो जाना। हमें उसके प्रति अपने आप को प्रयत्नशील करना चाहिए, और कुछ नहीं। और तो जो मालिक जिस अनुसार जहां भी रखे, हमारे लिए खुश नसीबी।
और प्रसन्न चित्त हमें उस माहौल में अपने आप को संतुष्ट पाना चाहिए। बड़ा अजीब लगता है सत्संग योग करके आगे तक की, कहां तक की सोच, कहां तक की चिंता फिक्र, ये तो एक दुनियादार होता है, वो करता है कि जिसके ऊपर किसी का साया नहीं। हमारे तो हर पल अंग संग मालिक होता है, हर पल हमारी संभाल करता है, हमें बेफिक्र करता है। फिर क्यों एक उलझन हम अपने लिए पैदा करते हैं? क्या उससे कुछ अधिक पाते हैं? और चिंता फिक्र एक ऐसी चीज है कि जो इस कदर जीव को घेर लेती है, उसके मस्तिष्क पर कब्जा जमा लेती है कि वो उसी में उलझ करके रह जाता है। यानी जहां पूरी तरीके से अंतर मालिक का नाम अनवरत चलना चाहिए, छूट जाता है। मालिक की याद में अपने आप को खो देना चाहिए, सुमिर में, याद में मशगूल हो जाना चाहिए, दूसरे ख्यालों में जुड़ा रह जाता है। यानी अगर सही देखा जाए तो हमारा यानी एक सत्संगी का नुकसान ही है। और जहां मालिक का प्रेम भरपूर हमारे यानी सत्संगी के हृदय में नहीं, तो वहां हम किसी चीज से अपने आप को अलग जुदा कैसे कर पाएंगे? जैसा कि देखते हैं अभी तो समय इस अनुरूप ही आ गया। पहले जमाने में मान लो एक बच्ची की शादी करते थे, पति पे कुर्बान होती थी, पति का प्यार उसके लिए सर्वोपरि होता था, कभी पलट करके पीछे नहीं देखती थी कि मेरा कौन माँ, कि कौन बाप, कि कौन भाई, कि कौन बहन, कि कौन रिश्ते नाते, छोड़ा ही सो छोड़ा, एक अपने पति की बन जाती। आजकल तो मसला ही अलग, और इसीलिए देख लो दुविधाएं हैं कि चाहे शादी होती है लेकिन पीछे का नहीं छूटता। ऐसे ही आज हम लोग जो पूरी तरीके से मालिक के प्रेम में अपने आप को नहीं रमा पाते हैं और पीछे की चिंता फिक्र करते रहते हैं। हालात अभी जैसी और बच्चियों की वैसे ही हालात हम अपने पाते हैं। और जहां मालिक के प्रेम से सरोवर अपने आप को नहीं करते, यानी पूरी तरीके से तृप्त, संतुष्ट, तब तक मालिक की कमी का एहसास जब कभी भी, चाहे साकार अथवा निराकार, वो फील हमारी कहां से आएगी कि उनके बगैर अधूरापन, और उसको भरने की हमारी अंतर की अभिलाषा, जिसको विरह कहा जाता है, बेकली। फिर तो आराम से देख लो कैसे हालात हैं अपने, नहीं मिलता है तो हम कहीं और अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। घर, परिवार, कुटुंब, भोग, विलास, माया, कहीं पर भी अपने आप को बिलमा लेते हैं। मालिक का साथ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या ये हालात जो अपने होते हैं इस अनुभव, परमार्थ, वो भी राय श्रीमत का, उसके लिए कहीं उचित होता है कि जहां जीव कहीं दूसरी जगह तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। मालिक ने तो दिया हुआ है कि विरह की आग जब बढ़ के दूर कर जगत की काई, कि अंदर विरह फूटता है तो दुनिया की काई छटती है, तो दुनिया का मैल परे होता है।
और वैसे भी सत्संग में कई मर्तबा सुना होगा, वचनों में पढ़ कि विरह एक ऐसी नियामत होती है सत्संग के लिए कि जो उसके भक्ति को प्रबलता देती है, रफ्तार देती है, बहुत जल्द मालिक से मिला करवाती है। और इसीलिए दिया हुआ है कि जिस घट में मालिक का प्रेम नहीं, कि जहां घट प्रेम न संचय ता घट जान मसान, कि जिस हृदय में मालिक का प्रेम नहीं वो शमशान के बराबर है, वीरान ही वीरान। आबाद अपने हिसाब से मान लो कि मेरा ये, लेकिन कोई अपना क्योंकि होता नहीं। भ्रमित अवस्था के अंदर में आप संतुष्ट अपने आप को पाते हो पालो, लेकिन वो वास्तविकता नहीं, हकीकत नहीं। हकीकत तो मालिक का हर वक्त का एहसास है, जो कि यहाँ पे हमें साकार के जरिए से मिलता है, उसको अंतर समाया जाए, उसको महसूस किया जाए, वो सच्चाई है। उसकी तड़प बेकई होनी चाहिए, उसी से काम बनता है। चिंता फिक्र कोई हमारे लिए मतलब ही नहीं रखता, चाहे वो मसला स्वार्थ का हो यानी दुनिया से जुड़ा हो, अथवा परमार्थ का हो यानी अपने देश तक मुक्ति को पाना, कैसे घट में सेंध लगाना, सब मालिक जाने। हम तो एक जानते हैं, बस मालिक की शरण में आ पड़े। अब आगे आप जाना, निर्वाह आपको करना, भजन भक्ति करवानी तो आपको करवानी, विकारों से अलग करवाना तो आपको करवाना। मेरा काम चरण शरण में डटे रहे। और इस धारणा से जो मालिक से जुड़ बैठा, बड़े आराम से मालिक उसका निर्वाह करते। यानी एक यूं को अदने से अदने जीव को, यानी कर्मों के मारे जीव को भी मालिक आज किस गति तक देते। देख लो पुराने किस्से कहानी, एक से एक, कि किस हद तक नीचे कर्मों से उसको मालिक ने भक्त का दर्जा दिया, जो लोगों को आज जुबान पर श्रद्धा के साथ नाम लेने जाते हैं। समर्पण, मालिक का सच्चा प्रेम, एक पर कृपा। कुछ अपने लिए भी विचार होना चाहिए कि मैं भी इस अनुरूप मालिक की सेवा में जुटूं, बस एक मालिक का बन के रह जाऊं। उठ जाया करो, यहाँ के लिए हालात हो तुम सारा ने डिस्टर्ब करो। कोई कछु कहे मैंने करना मानो, मैंने करना मानो, मेरा गुरु चरण मानेगा मेरा गुरु चरण मानेगा। कोई कछु कहे दर्शन पाऊं नित हित चित से, दर्शन पाऊं नित हित चित से, रूप रस मन मेरा रूप रस मन साकित जन का संग नहीं जाऊं, साकित जन का संग नहीं जाऊं, चाऊन भोग
चाहूं न भोग कोई कछु कहे मैंने कन मानो मैंने कन मानो मेरा चरण मन मेरा चरण मन कोई कछु दीन बिना चेतन में दीन बिना चेतन में देवा गुरु सेवा गुरु सत्य संग मोहि मिला गुरु सत्य संग मोहि मिला क्या कहूँ मैं भला क्या कहूँ कोई कछु कहे मैंने कन मानो मैंने कन मानो मेरा चरण मन मेरा चरण कोई कछु मेहर करे गुरु माहि समाला मेहर करे गुरु माहि समाला जगत भाव मैं क्या सब जगत भाव मैं क्या शब्द गौर गए सोहत शब्द गौर गए सोहत छिन्न छिन्न गुण रस भला छिन्न छिन्न गुण रस कोई कछु कहे मैंने कन मानो मैंने कन मानो मेरा गुरु चरण मन मेरा गुरु चरण मन कोई कछु करे गुरु बल सब
से हो ये मन आगारी, दीन मन से हो ये मन आगारी, सत्य शब्द में सूरत पीरो, सत्य शब्द में सूरत पीरो, जैसे सोई में जैसे सोई में नागारी, कोई कछु नहीं मैंने तन मानूं, मैंने तन मानूं, मेरा गुरु चरण मन लागाई, मेरा गुरु चरण मन लागाई, कोई कछु नहीं राना स्वामी धाम चलूं फिर सज के, राना स्वामी धाम चलूं फिर सज के, वहीं दर्शन आकारी, दर्शन आकारी, निहर करी अंग लगाया, निहर करी अंग लगाया, दीना अचल सुहारी, मानी दीना अचल सुहारी, कोई कछु नहीं मैंने तन मानूं, मैंने तन मानूं, मेरा गुरु चरण मन लागाई, मेरा गुरु चरण मन लागाई, कोई कछु नहीं। देखिए, लोगों को यानी जो शरण में लग जाते हैं, चाहे अपने आप को सत्संगी कहें, अपने गुरु की गतियों की कि किस हद तक उनकी कम, उसकी खबर नहीं। यानी अपने गुरु को अपने सम मानते हैं, मनुष्य के बराबर, इसलिए उनके ऊपर भरोसा नहीं होता। जबकि मालिक की तरफ से जो गुरु स्वरूप में आते हैं या होते हैं, उनके लिए मालिक ने क्या दिया? निज मुसाहब, संतों के अवतार, सत्य पुरुष में दया का साकार स्वरूप, ऐसी ऐसी उपाधियां दी हुई। उनकी तो कोई हद होती ही नहीं, जब चाहे तब, जैसे चाहे वैसे, मौज के ऊपर है, किसके ऊपर मेहरबा हो जाए और किसको निहाल करें, कुछ मुश्किल नहीं उनकी। इसके लिए महाराज ने नया शब्द बनाया, मेरे गुरु की अगम गतियां मैं कैसे कैसे गाऊं।
अगम गति है। अपनी बुद्धि मनुष्य में कितनी होती, चाहे अपने आप को कितना ही समझदार समझता हो, उससे अगर तोलना चाहेगा, नापना चाहेगा, कभी सारी जिंदगी खपा लो, रत्ती भर नहीं समझ सकता। ये तो उनकी मौत जब होती है, यानी अपने गुरु की, वो अपना भेद इजहार जिस भी स्वरूप में दे तो कुछ भनक पड़ती है कि वो शख्सियत क्या है। बाहर से हम नापना तोलना चाहेंगे, बाहर तो मालिक कुछ दिखाता ही नहीं, न तो स्वांग न कोई ढंग। हम और आप जैसे एक साधारण वेशभूषा के अंदर में उसी अनुरूप बर्ताव करते हुए दिखते हैं, उससे उनकी गत को क्या नापा जा सकता है। लेकिन प्रतीत के साथ आप उनके संग होते चलो, कुर्बान होते चलो, फिर देखो हर पल उनकी कोई भी गतिविधि हमें आम जीव से भिन्न दिखे। और अपने प्रति, यानी जहां प्रतीत के साथ उनसे जुड़ बैठे, अपने प्रति हर वक्त मालिक की मेहर दया ऐसा लगेगा बरसती हुई, निहाल होती चली जाए। कोई दुनिया क्या कहती है, बेचारे नावाकिफकार हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब उनकी कही को अगर हम पल्ले मानते रहे कि उसने ऐसा कहा है उनके लिए, और मैं उसमें शक का बीज डाल दूं, अपना परमार्थ बिगाड़ना है तो डालिए। कोई उनको क्या कह सकता है, किस अनुसार उनको आंक सकता है। हाँ, तुझको अगर परख पहचान चाहिए तो भी भक्तों की गैल में शुमार हो, उनके ऊपर प्रतीत ला, फिर नाप उनको, जितना नाप सकता उतना। सारी जिंदगी नापो तो इंच भर नहीं नप सके। ऐसे हमारे वो मालिक का स्वरूप होता है, कैसे जुबा बखान कर सकेगी उनको, कहां दिमाग उस चीज को समझ पाएगा। इतना सा कुछ दिखाते हैं, उतने तो हम लोग आहा हो करते हैं, गदगद हो जाते हैं। यह अलग मुद्दा है कि मंडल ऐसा है, पड़क पड़ती है, भूलते रहते हैं, बिसरते रहते हैं, मालिक फिर चिताते रहते हैं। लेकिन उन्हीं जो कहीं थोड़ा भी उनके ऊपर आधारित होता है, और संत मत है ही इसी चीज का। बाहर से आप कितने ही पढ़ लो, क्या पाओगे? इन्हीं को अगर अंतर से जुड़ते हुए गुरु स्वरूप के ऊपर कुर्बान होकर के फिर अपने आप को डालो, इनमें न जाने कितनी गहराई मिलेगी। सारी जिंदगी आप इनको पढ़ते जाओ, आनंद मगन होते हो, और जितनी मर्तबा पढ़ो, जितनी सत्संग, जितनी मर्तबा भी सुनो, कुछ नया एहसास मिलता जाए। और इसलिए इनमें कभी निरसता नहीं। ये कोई उपन्यास नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो दूसरी बार से क्या पढ़े। एक ही शब्द, एक ही ग्रंथ सारी जिंदगी बार बार पलटते चलो। जैसे आज वार्तिक है अपने स्वामी जी महाराज की लिखी, जब से जुटे हैं तब से पढ़ रहे हैं, अब भी पढ़ते चले जाओ। जितनी मर्तबा पढ़ोगे कुछ नया, और इतना रस आता है, लगता है 100 मर्तबा हो। ये मालिक की लीला है, लेकिन उसी को लग पाता है, वही उनको समझ पाता है जो मालिक पे कुर्बान होता है, मन बुद्धि से नहीं। इसलिए जो भी हम चिंता फिक्र से अपने आप को जोड़ करके नुकसान अपना करते रहते हैं, फ्री हो जाना। मालिक के जिम्मे करो कि मालिक मैं तेरा, मेरी सारी चिंताएं बलाएं तेरी, तू जान तेरा काम जान। मालिक अपने आप निदान करेगा, सुल जाएगा, और जो हमारे लिए उचित होगा वो हमारे सामने आएगा, और हम हंस करके उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चलना है परमार्थ के रास्ते में। ये सत्संगी का स्वरूप होता है। कितना अजीब लगता है ना, कई जगह देखते हैं कितने कितने पुराने पुराने सत्संग बात बात में उलझते रहते हैं। दुनिया की छोड़,
मालिक के रास्ते में उलझते रहते हैं। कैसा है भाव, कैसा है प्यार, क्या कुछ जाना क्या कुछ नहीं, अजीब लगता है। नहीं तो कहां प्रश्न कहां से आ सकते हैं। कुछ भी हो रहा है वो मालिक की मौज है, मालिक की लीला है, और उसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ सार्थकता है, ये समझ आनी चाहिए। मालिक का क्या दिया है कि मौज बिना क्या हुए मौज की सार न जाने। बिना मौज कुछ नहीं होता, बस उसके सार को समझना। लेकिन मन इंद्रिय बस में नहीं तो काल चबाना। जब मन अपना कंट्रोल में नहीं है, यानी मालिक का नहीं बना पाए, इंद्रियां अपने हाथ में नहीं है, पसरती रहती, बिखरती रहती, उनको तो जीवों को काल ही चबाता है। इसलिए कहीं भाव कहीं अभाव, आज प्यार कहीं नफरत, न जाने कैसी कैसी विचित्रताएं देखने को मिलती। ताज्जुब होता है कि हम संत मत से भी अपना ताल्लुक रखते हैं या क्या, या मन संगीन मनमत में ही अपने आप को जोड़ दुरुस्त करो यार। बड़ी मुश्किल से आज हमको मालिक की शरण मिलती है, सच्चा नाम मिलता है, सच्ची ठोर मिलती है। अब तो जहन में ही नहीं आना चाहिए कि हमको कभी उस दर से एक कदम पीछे, बल्कि मन में यही होना चाहिए रफ्तार बढ़े, आगे दर आगे निकल पड़े अपने घर की तरफ, मालिक के आधार में, मालिक के साथ। और जहां ये सोचा जाए किसी की कुछ भी नहीं, ऐसी तैसी तेरी तू जान, मुझे मेरे रास्ते बढ़, 2 टका जवाब सामने वाले को देकर अभी का मुंह बंद करा। असंख्य जुगा को सुरत मारू भक्ति बिना नहीं असंख्य जुगा को सुख मारू भक्ति बिना नहीं जागे मौनी समझावे हमारा सत्य गुरु मौनी समझावे हमारा सत्य गुरु गुरुजी के शरण में नहीं लागे मौनी समझावे हमारा सत्य गुरु गुरुजी के शरण में नहीं लागे मोख से नाम नहीं निकले करुण करम के मोख का स्वामी नहीं निकले करुण करम जब लग पकड़ेगा कर नहीं जागे चंचल समुद्र से बार जब लग पकड़ेगा कर कोई चंचल समुद्र से मिल
हमारे लगा हमारे लगा मोक से नाम करुण करम बिन पीक मोक राधा स्वामी करुण परम मन बाजारे मरो हम क्रोध मन बाजारे मरो हम क्रोध जी कोई कथा करे जी कोई कथा करे करला जी कोई कथा करे करला पीक मोक नाम करुण करम बिन पीक मोक राधा स्वामी करुण करम जब लग जन्म मरण छोटे मोह माया को तेरी जब लग जन्म मरण छोटे मोह माया को तेरी गवन मिटी जग जानो गवन मिटी जग जानो मोह माया स्वप्न त्यागे गवन मिटी जग जानो मोह माया स्वप्न में त्यागे
मापिक मोक नाम करोड़ करम बिखरे मापिक मोक राधा स्वामी करोड़ करम बिखरे उगया है बाग मिला सारी लीला शब्द उगया है बाग मिला सारी लीला शब्द बिहारी परम जग पागे बिहारी परम जग पागे बुरा की सुमिरन बिहारी परम जग पागे बुरा की सुमिरन मापिक मोक नाम करोड़ करम मापिक मोक राधा स्वामी करोड़ करम बिखरे देखिए सही कहा जाए ना, दुनियादार चाहे समझे नहीं समझे और मत मतांतर वाले समझे नहीं समझे, लेकिन हमें सत्संगी होने के नाते समझ में आना चाहिए कि आज हमको मालिक का सच्चा रहस्य मिला, ऐसे ही नहीं मिला। सच्चे गुरु की शरण ऐसे नहीं मिली, बहुत बड़े भाग, कितने शुभ कर्मों का जमा, मालिक की कितनी बड़ी मेहर और दया, तो आज हमको ये बख्शिश मिली। अब इसको कितना संभाल करके रखना है, सहेजना है और इसकी कितनी कदर करनी है, ये हमें खबर होनी चाहिए। और जिस दिन ये बात समझना चाहिए, ये जो लापरवाही करते हैं, कभी कोई ढंग कभी कोई ढंग, ये बर्ताव हमारा खत्म हो, फिर दुरुस्त तरीके से जो मालिक की सूझ और बूझ हमारे लिए, बस वही हमारा कर्तव्य, यानी फिर उसी पथ पे आगे बढ़ेंगे और तो राधा करूं
God